हमारे साथ कांग्रेस महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ साथ राजनीति में ग्रामीण प्रवेश की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा, एक उभरता हुआ नाम निशा जोगिंदर नली हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा का सूत्रपात गांव के सरपंच के रूप में किया था। और गांव की सरपंच रही, वो लगातार काफ़ी समय तक सरपंच रही। उसके बाद महिला कांग्रेस में भी कई जिम्मेदारियां संभाली और अब उन्हें हाल ही में कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो कमेटी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, उस कमेटी में उन्हें बैकवर्ड और महिला वर्ग से प्रतिनिधित्व मिला है। उसके लिए वो सारा श्रेय राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शैलजा जी और दीपक बावरिया जी को देती हैं। तो आज उनसे बात करते हैं। वो बड़ी खुश है, वो मानती है कि शैलजा जी उनकी राजनीतिक गुरु हैं और शैलजा जी ने ही उनको राजनीतिक तौर पर ABCD का पाठ पढ़ाया है और राजनीतिक तौर पर आगे ले जा रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं निशा जोगिंदर नली जी से। आपका मैडम बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइए किस तरह का आपको अच्छा लग रहा हो, क्या पद दिया है आपको? मेरे को ये पद दिया, मैं सबसे पहले तो बहन कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिसने मेरे को यहाँ तक लेके आई है। सब उसके बाद मैं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और उसका शैलजा जी का धन्यवाद करती हूँ और दीपक बावरिया जी का, जिन्होंने मेरे को आज ये पद दिया है। इसकी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे राजनीति में 2005 से गांव की सरपंच बनी थी। एक गांव से निकलकर यहाँ तक आई। आगे जो मेरा राजनीतिक विधानसभा, लोकसभा या जो भी राजनीतिक हुआ, इसमें मेरा मेन सहयोग बहन कुमारी शैलजा जी का है। उसने ही मेरे को इस राजनीति में उंगली पकड़कर आगे चलना सिखाया। अब बहन जी जो भी आदेश देगी मैं उसकी पूरी पालना करूंगी। पूरा उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जो एक गांव से महिला को लेके यहाँ तक आई है। तो आप पाठ पढ़ाया, शैलजा जी ने राजनीतिक पाठ पढ़ाया। हाँ, हमारे को तो जो बैकवर्ड है, जो रोड बिरादरी है, उसमें महिलाएं बहुत कम राजनीति में आती थी, महिलाएं आती ही नहीं थी। तो आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली कि आप गांव की सरपंच बनी? उस समय तो गांव में कोई महिला बाहर नहीं निकलती थी, 2004-05 की बात है। तो आपको प्रेरणा, इंस्पिरेशन कैसे मिली? अपने हौसला रखा जी, घर का सहयोग मिला जी, उससे प्रेरणा मिली, उसमें निकली, अब यहाँ तक आई। अब आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी चलेंगे। रोड समाज की पहले महिला है जो बहन जी ने ये चुना है और आगे भी लेके जाएंगी। तो इसमें आप बहन जी को किस हद तक जिम्मेदारी देती हैं? बहन जी के जैसे दलित और पिछड़े वर्ग का एक चेहरा है, सम्मानित चेहरा है। हाँ जी। और वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, तो आप उनको लेकर क्या सोचती हैं? क्या उनकी? मैं उनको लेकर यही सोचती हूँ कि जो बैकवर्ड महिला है नहीं, उनको तो ऐसे सोचते हैं वोट तो होता है उनका बराबर का, लेकिन उनको सोचते हैं कि यही दबे रहो, इनको पर उभरने ना दो। जब मैं उनके बीच में जाऊंगी, बहन जी की अपनी बात रखूंगी, वो हमारे साथ जुड़ेंगी और वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगी। अब जैसे ये प्रोग्राम था 24 का, तो अपनी सारी महिलाएं शहर थी, जैसे उनको बताया, गाँव गाँव गए, उनको समझाया, तो सब जुड़ी और सब प्रोग्राम में आए। तो दूसरा, आपकी आगामी यात्रा क्या रहेगी? आगामी आपका टारगेट क्या है? आगामी टारगेट तो यही है जी, जो बहन जी का आदेश है, सबसे पहले तो उसको मैं वो करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो भी मेरे को संदेश देगी मैं उसको पूरा करूंगी। तो जैसे आपको मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बनाया, जब जो मैनिफेस्टो तैयार करेगी, तो आपके क्या सुझाव होंगे? क्या सोचती है महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो गाँव जाऊंगी और महिला से उनके सुझाव पूछूंगी। उसके बाद उसको कमेटी में बात रखूंगी और फिर आगे वो करेंगे। अच्छा, तो दूसरा ये है कि जो करनाल में जो जोरदार स्वागत हुआ बहन जी का, बहन जी बारे में माना जाता है कि दलित लोग नहीं लगे बहन जी के साथ में, बैकवर्ड के लोग नहीं लगते। तो आप क्या मानती? वास्तविकता में दोनों वर्ग के लोग लगे हैं मैडम के साथ? हाँ, लगे हैं, दोनों वर्ग के लोग आए हैं जी। जैसे आप गाँव गई तो आपको शैलजा जी के प्रति क्या रुझान मिला? गए, मैसेज दिया तो बहन जी का नाम सुनते ही जहाँ एक को कहा तो वहाँ से 4 लेडीज और जेंट्स आए हैं जी। आपको भी देखा प्रोग्राम में, तो अपना सारा ये एरिया बैकवर्ड सारा घरोंडा विधानसभा से आया हुआ था। तो घरोंडा विधानसभा क्षेत्र की आपकी दावेदारी रहेगी अगर मौका मिलता है आपको? तो नहीं, दावेदारी तो पूरी, अगर बहन जी का आदेश है तो वही है। तो बहन जी ने कोई मैसेज दिया आपको चुनाव की तैयारी के लिए?
हाँ बहन जी का मैसेज है, तभी तो तैयार है। अच्छा अच्छा, तैयारी में आप हैं। हाँ जी। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आपका क्या प्राथमिकताएं होंगी? या घरौंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने का अगर मौका मिलता है, आप जीतती विधायक बनती हैं, अभी तो तो पहली 100% ये सीट बहन जी की झोली में तो डालेंगे। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी विधायक बनने के बाद में? सबसे पहले ये होगी, जो बिछड़े वर्ग की महिला, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। वोट के टाइम उनके पास चले जाते हैं, उनकी सुनते हैं, फिर बाद में उनको भूल जाते हैं। अपना तो जैसे अब ऐसे बाद में होगा, सबसे पहले उनकी बात रखी जो आज अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमारे साथ जोगेंद्र जी भी हैं, जोगेंद्र जी भी कुछ कहेंगे राजनीतिक पर, उसके बारे में, प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले तो मैं जान साहब आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो आपके चैनल पर जो भी दर्शक जो साथी हैं जो आपके, उनका भी धन्यवाद करता हूँ जी। तो जो आगामी प्रदर्शन आप क्या मानते हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है आजकल? जी जी, देखिए, जो किसानों के साथ बीजेपी सरकार ने या भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो धरने पे पिछले लगभग 1-1.5 साल किसान बैठा था पिछले दिल्ली में, दिल्ली के चारों तरफ, उन्होंने जो वादा किया था स्वामीनाथन आयोग लागू करने का या कोई दूसरी जो बातें थी, और उन्होंने अपने वादे पे पूरे नहीं उतरा, तो किसान आंदोलन दोबारा से एक नया जन्म ले रहा है। और किसान अपनी बात रखने के लिए, तो हमारी बात मानी जाए, किसानों की बात मानी जाए, हो सकता है कि दोबारा एक ये बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर ले। इंटरनेट बंद कर दिए और 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिए, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि ताकत के बल पर सरकार दबा रही किसानों की आवाज? देखिए, जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, ये एक तानाशाह का रूप धारण कर चुकी है। आप इंटरनेट बंद करके कब तक देश का काम चलाओगे? आप एक तरफ तो कह रहे देश विकसित हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, एक तरफ आप इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो बंद कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट लाइफ, सारे जो कामकाज पे, सारे विकास पे इसका असर पड़ेगा। ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप किसानों की मदद नहीं करना चाहते, किसानों की मदद जो वादे किए आपने वो नहीं करते, तो आप फिर किस बात के लिए वाहवाही लूट रहे हैं कि हम विकसित भारत की और यात्रा निकाल रहे हैं? आपने जो जिससे वादा करते हो, आप फिर उसको एक जुमला करार कर देते हो। कोई भी आप मैनिफेस्टो तैयार करते हो, कोई भी आप घोषणा पत्र तैयार करते हो, और बाद में आप ये जुमला करार करके खत्म करते हो। इससे लगता है कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। वो जैसे वहाँ मतलब जैसे डंपर लगा दिए, बड़े बड़े अवरोध लगा दिए सड़क पर, और 13 तारीख को हालत हो रही कि पूरा देश ही बंद हो गया, एक तरह से सड़कें बंद, सारी चीजें बंद। देखिए, ये एक डर है भाजपा सरकार के अंदर किसानों के प्रति। जो इन्होंने जो किसानों से वादे किए थे कमेटी के साथ, वो पूरे नहीं किए। अब इनको एक डर है कि दोबारा से कहीं दिल्ली में ऐसा ना हो जाए, और लोकसभा का चुनाव ऊपर से है, तो इन्होंने खाली डंपर ही नहीं लगाए। आप देख रहे होंगे जन साहब, इन्होंने बड़ी बड़ी किले लगा दिए हैं। अच्छा, 6-6 इंच की, 8-8 इंच की, 9-9 इंच की सड़कों में किले गाड़ दिए हैं। और ये किले ये किसानों के लिए नहीं गाड़ रहे, ये किले अपने, मतलब ये कहते हैं ना भाई, अपने रास्ते में कील बिछा रहे हैं। तो ये इनका जो लोगों में जो अच्छा संदेश था, जो जैसे अभी ये राम जी का प्रचार कर रहे थे, वो ये उल्टा इनकी तरफ जा रहा है। अभी राम जी तो जन जन में है, जन जन में है राम जी तो सदा से हैं, आगे भी रहेंगे, आज भी हैं। सभी तो राम के सारे चल रहा है काम, ये सृष्टि जो चल रही है। तो दूसरी बात ये थी कि आप क्या सिनेरियो मानते हो लोकसभा विधानसभा चुनाव का? क्या होगा, क्या हालात होंगे, क्या हालात बनेंगे? सारे कांग्रेस के लोगों को जबरदस्ती भाजपा में लाया जा रहा है, वो विपक्षियों को भाजपा में ला रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा तो एक ऐसा लगता है जैसे एक वाशिंग पाउडर धो के और वो साफ हो जाता है। जब वो कांग्रेस पार्टी में होता है, किसी भी दूसरे दल में होता है, तब तो वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, बड़ा क्रिमिनल होता है। लेकिन वही नेता अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो एकदम बिल्कुल निरमा साबुन की तरह, जैसे वो ऐड नहीं आती है वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वो साफ हो जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचारियों की जो बड़ी पार्टी है, तो वो एक बीजेपी पार्टी है, जो सारे भ्रष्टाचारी वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वो साफ हो जाते हैं। दूसरी बात, नवीन जिंदल और जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। नवीन जिंदल कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उनके पुरगे भी ओपी जिंदल साहब भी भाजपा कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस की विरासत छोड़ के भाजपा में, क्या मानते हैं आप इनको? नवीन जिंदल राजनीतिक में तो बाद में आए, लेकिन वो एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं जिंदल इंडस्ट्री। लेकिन
उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है और उनके दिल में खाली जिंदल उसके नहीं, पूरा जो इंडस्ट्री या पूरे राजनीतिक इन्होंने एक डर पैदा कर दिया। ईडी सीबीआई और उस डर से लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं और फिर चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपने चेहरे तो है नहीं। और आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जो भी प्रदेश ये कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, उसमें दूसरी पार्टियों से चेहरे लेके उनको चुनाव लड़ा के और फिर अपनी सरकार धक्के से बना लेते हैं। और अगर सरकार भी नहीं बनती तो उनको तोड़ के अपनी में जोड़ लेते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बताओ आपकी राजनीतिक यात्रा को लेकर। मेरी राजनीतिक यात्रा एक छोटे से गांव नली खुर्द से शुरू हुई जी। मैं सबसे पहले 2005 से 10 तक गांव नली खुर्द की सरपंच रही। उसके बाद बहन जी ने मेरे को मौका दिया 2013 से लेकर 2022 तक ग्रामीण करनाल जिलाध्यक्ष रही जी। फिर उसके बाद में मैं महासचिव रही जी। अब मैंने तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुझे शोभा योजा, सुष्मिता देव जी, अलका लांबा जी के साथ प्रोग्राम कार्यक्रम करने के मौके मिले जी। मैंने इन सब के साथ अपने गांव से ही कार्यक्रम शुरू किए। मैंने गांव में इनके कार्यक्रम किए जी। तो आपको जो मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बनाया है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है, किस तरह का काम करेंगे मैनिफेस्टो कमेटी में? ग्रामीण, गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अधिकारों को शामिल कराने के लिए किस तरह का अभियान चलाएंगे आप? मेरे को बहन जी कुमारी शैलजा जी ने जो भी ये कमेटी का मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बनाया है, सबसे पहले तो मैं बहन जी का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं गांव की महिलाओं के बीच जाके और महिला से उनका सहयोग पूछ के, जो बिछड़े वगैरह एससी बीसी महिला है, जो भी वर्ग की महिला, उनके सबके बीच में उनकी बात सुनूंगी। उसमें से ये बात आगे रखूंगी। सबसे पहले महिला की आवाज उठाऊंगी और महिला में ये चाहती हूँ कि मेरे की तरह गांव से निकले और आगे बढ़े। महिला भी 50% हिस्सा ले सकती है। धन्यवाद। हाँ जोगेंद्र जी, बताइए, आपको जितनी बड़ी प्रायोरिटी दी है शैलजा जी ने, क्या मानते हैं आप इस बात को? कि मैं सबसे पहले बहन कुमारी शैलजा जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे जी का, प्रियंका जी का और हमारे प्रभारी प्रदेश के दीपक बावरिया जी का। बहन कुमारी शैलजा जी ने खासकर पूरे हरियाणा की महिलाओं में से और रोड समाज की खासकर महिलाओं को यहाँ लेकर जो रोड समाज का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं बहन कुमारी शैलजा जी का और उनकी पूरी जो टीम है उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो आप क्या मानते हैं इस पद को लेकर, जो आपको पद मिला है, तो आप इस पद को लेकर क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी लोगों की आवाज़ घोषणा पत्र में शामिल करने? देखिए, निशा जोगिंदर नली को जो बहन कुमारी शैलजा जी ने मैनिफेस्टो यानी कि चुनाव घोषणा पत्र कमेटी में लिया है, इसमें निशा जी गांव जाकर घर घर जाकर सभी वर्गों की महिलाओं से मिलेगी, जिसमें एससी समाज भी है, बीसी भी है, जर्नल भी है और दूसरे भी किसान वर्ग से हैं, तो मजदूर वर्ग से हैं। सभी वर्गों की महिलाओं से बातचीत करके महिलाओं की बात को अपनी मैनिफेस्टो कमेटी यानी कि घोषणा पत्र की जो मीटिंग होगी उसमें अपनी बात रखेगी। उन जो गरीब महिलाओं की, जो अपेक्षित वर्ग हैं, उन महिलाओं की, जो सामान्य वर्ग हैं, उन महिलाओं की बात रखेगी, ताकि जो मैनिफेस्टो कमेटी के दूसरे सदस्य और चेयरमैन हैं उसमें से जो भी ठीक समझेगी कांग्रेस पार्टी के लिए, वो उसमें बात रखेंगे। धन्यवाद।